ऋतु की पूछने पर साहिल ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं, सौम्या को भी सब कुछ पता है। साहिल की बात सुनकर ऋतु अब और भी हैरान थी। वो बोली, मतलब सबको पता था, सिर्फ मुझे ही नहीं मालूम था। मिलने दो ऋचा दी को, मैं पूछूंगी उनसे। साहिल बोला, अरे वो सब छोड़ो, अभी पहले तो यहाँ जो चल रहा है उस पर फोकस कर। एक बार सब कुछ सही हो जाए फिर मैं भी अमान से जरूर मिलूंगा। कहते हुए साहिल मन में सोच रहा था कि हम किसी के भी बारे में कितनी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। अमान का तो बस नाम सुनकर ही मैंने फैसला कर लिया था कि उस बंदे से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, और इसीलिए ऋचा को भी उससे कांटेक्ट खत्म करने के लिए कह दिया था। ऐसे ही अब सौम्या को भी मैंने गलत समझ लिया। कभी कभी चीजें जिस तरह से सामने आती हैं, हकीकत उससे बिल्कुल अलग होती है। हम लोगों को ऐसी स्थिति में थोड़ा सब्र रखना चाहिए, और ये भरोसा भी कि दुनिया में हर कोई एक सा नहीं होता। जिस अमान से मैं बिना मिले ही नफरत करने लगा था, आज उसी का भाई मेरी इतनी हेल्प करने को तैयार है। इस बात से मैं आज एक बहुत बड़ा सबक सीख गया हूँ। वो ये कि जाति, धर्म, मजहब, ये सब इंसान की फितरत को नहीं बदल सकते। अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो अच्छा ही रहेगा, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम। इसलिए हमें अपनी धारणा सिर्फ किसी का धर्म या मजहब देखकर नहीं बनानी चाहिए। साहिल को इस तरह विचारों में खोया हुआ देखकर अजान बोला, अरे साहिल, क्या सोच रहे हो? अब तुम फिक्र मत करो, अब जो भी होगा सब सही होगा। और वैसे मुझे खुशी है कि ऋतु ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना हिम्मत वाला काम किया। तुम्हें पता है साहिल, जब भी मैं इस तरह के केस देखता हूँ या ऐसी कोई न्यूज सुनता हूँ जिसमें किसी लड़की को सिर्फ इसलिए शिकार बनाया जाता है क्योंकि उसने लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आखिर ये कैसा तरीका है इश्क जाहिर करने का? पहले जबरदस्ती अपना इश्क जाहिर करो, अगर लड़की नहीं माने तो या तो उसके ऊपर एसिड फेंक कर उसकी सूरत बिगाड़ दो, या फिर उसकी बिना मर्जी के उस पर अपना हक जताने के लिए उसके जिस्म की बोटी बोटी नोच डालो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वास्तव में ये सब करने वाले भी हमारे जैसे इंसान ही होते हैं। अरे लानत है ऐसी इंसानियत पर। इससे तो अल्लाह इंसान की बजाय जानवर बनाकर भेज दे। कम से कम ऐसे जानवरों को देखकर हर लड़की बच के तो चलेगी। अजान की इस तरह की बातें सुनकर साहिल बोला, सही कह रहे हो अजान भाई। ऐसी दरिंदगी करने के बाद कोई भी इंसान जब अपने घर जाता होगा तो क्या अपनी माँ या बहन को नहीं देखता होगा, या फिर आईने में खुद को नहीं देखता होगा? जब अपने आप से नजर मिलाता होगा तब क्या उसका जमीर उसको धिक्कारता नहीं होगा? पता नहीं ऐसे लोग क्या सोच रखते हैं। इस दरिंदगी को सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी ही कहा जा सकता है, इश्क नहीं। अरे इश्क तो वो होता है जो हमें सामने वाले की इज्जत करना सिखाए, उसको हर हाल में खुशी देना सिखाए। इश्क में भला हक कहाँ जताया जाता है? ऐसे दुष्ट लोगों को यही सजा मिलनी चाहिए जो ऋतु ने सुमित को दी। मुझे खुशी है कि ऋतु ने समय रहते ना सिर्फ खुद को बचाया बल्कि अपने जैसी कई लड़कियों के लिए एक मिसाल भी पेश की है, और इसीलिए मुझे ये कहते हुए भी बड़ा गर्व है कि मैं ऋतु का भाई हूँ। ऋतु अपने भाई की इस तरह की बातें सुनकर इमोशनल हो गई और साहिल के गले लगते हुए बोली, थैंक यू भैया, आप नहीं जानते, आपने इस तरह की बातें करके मेरे मन का सारा डर ही गायब कर दिया। वैसे एक बात कहूं भैया, आप बहुत लकी हो जो आपको सौम्या भाभी जैसी लाइफ पार्टनर मिल रही है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि आजकल भी ऐसी लड़कियां होती हैं। कहने को वो मुझसे उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है, ऋचा दी के बराबर ही तो है, फिर भी उन्होंने जिस तरह मेरा साथ दिया वो काबिले तारीफ है। जबकि वो शुरू से ही इस फेवर में नहीं थी कि मैं आपसे कुछ भी छुपाऊं, लेकिन मेरी जिद करने के बाद वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गई। और आज जब मुझे पता चला कि ऋचा दी के बारे में भी उन्हें सब कुछ पता है, तब तो मुझे और ज्यादा हैरानी हो रही है, ये सोचकर कि उन्होंने ऋचा दी के बारे में सब जानते हुए भी कभी ऋचा दी के ऊपर भी ये जाहिर नहीं किया कि उनको सब कुछ पता है। कितनी ही बार उन्होंने ऋचा दी से बात करने के लिए फोन किए, कई बार तो मैंने फोन रिसीव किया है उनका, लेकिन उन्होंने इस तरह की किसी भी बात का जिक्र नहीं किया, जिससे मुझे भी ऐसा लगता कि वो ऋचा दी से कुछ पूछना चाह रही है। ऋतु की सारी बातें सुनकर साहिल कहने लगा, हाँ ऋतु, तुम सही कह रही हो। जितना ज्यादा मैं सौम्या को जानने और समझने लगा हूँ, मुझे अपनी पसंद पर उतना ही फक्र होने लगा है। सौम्या मासूम है, भोली है,
ये तो मालूम था, लेकिन वो इतनी हिम्मत रखकर अपने परिवार के लिए सब कुछ झेल जाएगी, ये नहीं मालूम था। और परिवार भी ऐसा जो कि अभी तक पूरी तरह उसका हुआ भी नहीं है। कहते कहते साहिल की आंखें भर आई। साहिल को इस तरह इमोशनल होते हुए देखकर अजान उसके पास आया और उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोला, अरे साहिल, तुम इस तरह इमोशनल क्यों हो रहे हो? और जो चीजें तुम्हारे सामने अभी आई हैं वे तो सब खुशी देने वाली हैं। इसलिए अगर सच में तुम्हें सौम्या के लिए इतना सब कुछ महसूस हो रहा है तो तुम अपनी फीलिंग को, अपने प्यार को उस पर जाहिर करो, ना कि यहाँ इस तरह आंसू बहाओ। अजान की बात सुनकर साहिल बोला, अरे मैं आज ही उससे मिलकर आया हूँ, और दुख तो इस बात का है कि गुस्से में मैंने उसको बहुत कुछ सुना दिया था। मैंने तो उसको ये भी बोला था कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं उससे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक हम लोग बिना एक दूसरे से कोई बात छुपाए हर चीज शेयर नहीं कर सकते तब तक शादी जैसे बंधन में बंधना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। और पता है अजान, वो चुपचाप खड़ी सुनती रही। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं कितना गलत सोच रहा हूँ। इस बात का मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है। साहिल की बात सुनकर अजान बोला, ओ, तो प्रॉब्लम ये है। चलो देखते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम का भी कोई सॉल्यूशन निकाल ही देंगे हम सब लोग मिलकर। फिलहाल तो मुझे रितु के मोबाइल से सारी डिटेल्स निकलवानी है। जो चैट रितु ने डिलीट कर दी है वो भी रिट्रीव करानी पड़ेगी, जिससे सुमित के सारे मैसेज और वीडियोस निकाली जा सके।